यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
यादों में बाबा तेरे मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। तभी पुष्प वर्षा हो, गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। यूं ही आप रहो संग संग बाबा, यूं
संग संग बाबा इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं।
ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा, रिवाइज डेट है 21/11/98। सेवा के साथ देह में रहते विधेयी अवस्था का अनुभव बढ़ाओ। बच्चे, सेवा में चलते बॉडी कॉन्शियसनेस में आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं, क्योंकि सेवा में तुम्हें बस सेवा दिखती है, सेवा ही सूझती है और कुछ भी नहीं। इसलिए सेवा में रहते आत्माभिमानी अवस्था समाप्त होने के चांसेस ज़्यादा है। बाबा ये नहीं कहता सेवा नहीं करो, सेवा तो करनी ही है, पर मुख्य जो अवस्था है वह अवस्था जाने नहीं देनी है। अब देखो अपने आप को, आपकी सेवा की बात कर रहे हैं। आप जो शरीर को अन्न खिलाते हो, क्या उस समय आपको अपनी याद रहती है या सिर्फ अन्न और देह? जब पानी पीते हो, शरीर को पिलाते हो, क्या याद रहता है? पानी और देह। जब शरीर को सुलाते हो, नींद और देह। बाबा बाहरी सेवा की बात ही नहीं करेगा, जो तुम कर रहे हो उसी बात की मैं बात कर रहा हूँ। तुम्हारी निजी सेवा, पर्सनल सेवा, उसमें ही तुम भूल जाते हो कि तुम कौन हो। बाकी सेवाएं तो छोड़ ही दो बच्चे, उसमें तो तुम भूल ही जाओगे, क्योंकि पर्सनल सेवा में ही अगर ऐसी हालत है तो फिर बच्चे पब्लिक सेवा में, जनरल सेवा में क्या होगा? विचार करो। इसलिए सेवा में रहते विधेयी अवस्था का पूरा ध्यान रखना है। विधेयी अवस्था खोने के चांसेस ज़्यादा है, पर खोने नहीं देना है, क्योंकि इसी अवस्था को पाने के लिए हम यहाँ आए हैं। समझ की बात है बच्चों। इसलिए यह अनुभव बढ़ाओ, और ऐसे नहीं बढ़ेंगे, तुम्हें बढ़ाने पड़ेंगे धीरे धीरे। अभी समय भी उतना नहीं रहा है कि धीरे धीरे कर सके। इसलिए बच्चों, विधेयी अवस्था की स्थिति ज़्यादा हो। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक, और इवन बच्चों नींद में भी विधेयी अवस्था हो। नींद में भी कोशिश करो। जीवन ऐसे ही नहीं बितानी है, हमें उस अवस्था को उपलब्ध होना है जो हम हैं। अगर वो अवस्था उपलब्ध नहीं कर पाते तो बच्चे मुरली सुनने का मतलब क्या है? योग करने का मतलब क्या है? फिर सेवा तो छोड़ ही दो बच्चों। मुरली और योग की बाबा बात कर रहा है। उस अवस्था को उपलब्ध हो जाओ, उसी में सब कुछ है। आज बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि बाप जानते हैं कि मेरा एक एक बच्चा चाहे लास्ट पुरुषार्थी भी है, फिर भी विश्व में सबसे बड़े ते बड़े भाग्यवान हैं, क्योंकि भाग्य विधाता बाप को जान पहचान भाग्य विधाता के डायरेक्ट बच्चे बन गए। बच्चे ध्यान में रखना, जब तक तुमने मुझे जाना नहीं, तुमने मुझे पहचाना नहीं, तब तक तुम मेरे बच्चे कैसे बन सकते हो? और जिसने मुझे जाना पहचाना, वो संसार में कैसे रह सकता है? फिर मुझे साकार रूप में जाने, ब्रह्मा तन में, दादी तन में या इस तन में,
संसार में नहीं रह पाएगा वो। फिर मुझे आकार रूप में जाने, सूक्ष्म रूप में, सूक्ष्म वतन के, फिर भी वो संसार में नहीं रह पाएगा। और अगर निराकारी रूप में जाना तो बात ही मत पूछो, वो तो क्षण में संसार त्याग देगा। तुमने अगर मुझे किसी भी रूप में जान लिया, पहचान लिया, तो तुम संसारी नहीं रह पाओगे। गारंटी है बच्चों, संसार क्षण में समाप्त हो जाएगा तुम्हारा, अगर तुम मुझे जान जाओगे तो। पर बहुत बच्चे जाने ही नहीं है परमात्मा को, न निराकार, न आकार, न साकार। निराकार सबसे आसान है, 100% आसान है। साकार 50% आसान है, 50% कठिन है जानना। आकार तो बच्चे 75%। इसलिए बच्चों देखो अपने आप को कि अब आपको जाना है। अगर जाना है तो डायरेक्ट बच्चे बन जाओगे। बहुत बच्चे कहते हैं बाबा ब्रह्मा तन में, दादी तन में, ट्रांसलाइट को देखकर। पर बच्चे तूने मुझे जाना कहाँ है? बाबा कहने से सब पूरा नहीं होता, जानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा, तब कुछ हो पाएगा। मना बच्चे बन पाओगे, वरना बच्चों ड्रामा। ऐसा भाग्य सारे कल्प में किसी आत्मा का न है, न हो सकता है। बच्चों सबसे बड़ा भाग्य एक ही है, बच्चे बनना, बाप के, और कोई भाग्य नहीं है सबसे बड़ा। न ज्ञानी बनने का भाग्य, न योगी, न धारणा युक्त सेवाधारी। भाग्य एक ही है, बच्चा बनना। कोई भी ज्ञानी मिले आपको, एक ही सवाल पूछना, बच्चा बने हो। योगी मिले, एक ही सवाल, बच्चा बने हो। धारणा युक्त सेवाधारी मिले, एक ही सवाल, बच्चा बने हो। कहेंगे हाँ बने हम बच्चा, तो संसार में क्या कर रहे हो? अगर आप परमात्मा के बच्चे बने हो तो संसार में कर क्या रहे हो? परमात्मा परम पिता कहा और तू कहा, वो कहाँ रहता है और तू कहाँ है? और कहता है तू बच्चा बन गया। जब तक कोई बच्चा नहीं बनता अज्ञानी है, जब तक कोई बच्चा नहीं बनता अयोगी है। ध्यान में रखना बच्चे, जब तक बच्चे नहीं बने तब तक सब शून्य है। प्राप्ति तो उस समय स्टार्ट हो, वरना तब तक सब शून्य है। बहुतों को लगता है बाबा मिला, बाबा कहा, मिल गया सब। बच्चे ऐसे नहीं होता, बच्चा बनना ही पड़ता है। और यही सबसे बड़ा भाग्य है, बच्चा बनने का। समझ की बात है बच्चे, भाग्य हो तो ले लेना। साथ साथ सारे विश्व में सबसे संपत्तिवान व धनवान और कोई हो नहीं सकता। सबसे बड़ी संपत्ति और धन क्या है? बाबा। वो धन मिला, वो संपत्ति मिली, और क्या चाहिए? सबसे बड़ा भाग्य है बच्चा बनना, सबसे बड़ा धन है बाबा, संपत्ति है बाबा। कोई भी मिले बच्चों, तपस्वी मिले, योगी मिले, सिद्ध पुरुष मिले, महापुरुष मिले, एक ही सवाल पूछना, क्या आप परमात्मा के बच्चे बने हो? कहेंगे नहीं। तो किस काम की आपकी तपस्या? तो किस काम का आपका योग? किस काम की आपकी सिद्धियां? अगर आप परमात्मा के नहीं बन सकते तो करना क्या है इन सब का? किस लिए पाई है ये सब? क्यों कर रहे हो तपस्या? क्यों लगा रहे हो योग? बात क्या है बच्चे? बात वही है,
परमात्मा का बनना, बच्चा। जब तक बच्चा नहीं बनते, बच्चे सब शून्य है। ध्यान में रखना, चाहे कितना भी पदमपति हो, लेकिन आप बच्चों के खजानों से कोई की भी तुलना नहीं है, क्योंकि बच्चों के हर कदम में पद्मों की कमाई है। बाप मिला, और क्या चाहिए? मिल गए सारे खजाने। एक ही खजाना है, परमात्मा, शिव बाबा, और कोई खजाना नहीं है बच्चों इस दुनिया में। ध्यान में रखना, बाकी सब विनाशी खजाने हैं, एक दिन समाप्त हो जाएंगे। नहीं तो खजाना समाप्त नहीं हुआ तो खजाने का मालिक समाप्त हो जाएगा। पर ये शिव बाप अविनाशी खजाना है, न बच्चा खत्म होगा न बाप। अविनाशी है दोनों, सदा चलते रहेंगे। इसलिए बच्चे बाप के बनो। सारे दिन में हर रोज चाहे एक दो कदम भी बाप की याद में रहे, वह कदम उठाया तो हर कदम में पदम पर ध्यान में रखना। मेरा बाबा, ये समझकर आपने अगर एक सेकंड याद किया तो ही उस याद को स्वीकार किया जाता है। अगर आपको पूर्ण निश्चय है, संपूर्ण निश्चय है कि आप आत्मा हो और आप जिसे याद कर रहे हो वो आप आत्मा का परम पिता है, अगर यह संपूर्ण रूप से याद है तो ही कदमों में कमाई है, वरना नहीं। सिर्फ ट्रांसलाइट या फोटो याद करने से कुछ नहीं होगा। पता होना चाहिए वो ट्रांसलाइट किसकी है, फोटो किसका है, वीडियो किसका है। ध्यान में रखना बच्चे इस बात को, वरना कोई कमाई नहीं मिलेगी। भल तू कितने घंटे भी बैठ, पर तू बैठकर करता क्या है ये देख पहले। समझ है सारी। सारे दिन में हर रोज चाहे एक दो कदम भी बाप की याद में रहे, वह कदम उठाया तो हर कदम में पदम। तो सारे दिन में कितने पदम जमा हुए? ऐसा कोई होगा जो एक दिन में पद्मों की कमाई करे? इसलिए बाप दादा कहते हैं, अगर भाग्यवान देखना हो, व रिचेस्ट इन द वर्ल्ड आत्मा देखनी हो, तो बाप के बच्चों को देखो जो सामने सम्मुख बैठे हैं, जो दूर से मुरली सुन रहे हैं, जिन्हें पक्का निश्चय है बाप बैठा है। वही बच्चे भाग्यवान और रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड है। ध्यान में रखना, भल सांसारिक रूप से गरीब होंगे, बौद्धिक रूप से बुद्धू होंगे, मानसिक रूप से पागल भी हो सकते हैं, संस्कार के रूप से ऊपर नीचे संस्कार वाले, विपरीत संस्कार वाले भी हो सकते हैं, पर है किसके? बाप के। बाप के बच्चे, बात समाप्त हो गई। यही तो बच्चों ड्रामा है। जब तक बच्चे नहीं बनते तब तक कोई प्राप्ति नहीं है। ध्यान में रखना, कितना भी योग करो नो प्राप्ति, कितना भी योग करो। बाकी बच्चे तेरी अपनी मर्जी, तुझे जो अच्छा लगे कर, तेरा ड्रामा। विदेश के बहुत से भाई बहनें पहली बार आए हैं, रिट्रीट में आए हुए गेस्ट भी बैठे हैं। बहुत अच्छा, सब नंबर 1 लेने वाले हैं। बहुत अच्छा, मेहमान बनकर आए और बाप के बच्चे अधिकारी बन गए। अधिकारी हो गए ना, अधिकारी है, बहुत अच्छा। अभी आगे बढ़ते रहना। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान, सर्वश्रेष्ठ
खजानों के मालिक, सदा सेवा और स्थिति का बैलेंस रखने वाले ज्ञानी तू आत्मा, सर्वशक्ति संपन्न आत्मा है। सदा बंधन मुक्त, जीवन मुक्त आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। वरदान है परमात्म कार्य में सहयोगी बन, सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सफलता स्वरूप भव। जहाँ सर्व का उमंग उत्साह है, वहाँ सफलता स्वयं समीप आकर गले की माला बन जाती है। कोई भी विशाल कार्य में हर एक के सहयोग की अंगुली चाहिए। सेवा का चांस हर एक को है। कोई भी बहाना नहीं दे सकता कि मैं नहीं कर सकता, समय नहीं है। उठते बैठते 10-10 मिनट भी सेवा करो। तबीयत ठीक नहीं है तो घर बैठे करो। मनसा से सुख की वृत्ति, सुखमय स्थिति से सुखमय संसार बनाओ। परमात्म कार्य में सहयोगी बनो तो सर्व का सहयोग मिलेगा। बच्चे, जैसे आज सभी के सहयोग से ये हॉल खड़ा है, उसी प्रकार बच्चों सभी के सहयोग से ये विश्व परिवर्तन का कार्य भी पूरा हो जाएगा और विश्व परिवर्तन हो जाएगा सभी के सहयोग से। कोई एक नहीं करेगा, न बाप अकेला करेगा, सभी को मिलके करना है। न ब्रह्मा बाप न मम्मा करेंगे अकेले, सभी मिलके करेंगे। और अंगुली लगती है, आनंद आता है। सभी आते तो आनंद आता है, किसी भी रूप से मज़ा आता है। जैसे बच्चे चले, कभी सोचा था ऐसे भी हो सकता है कि देश विदेश से आके हथौड़े भी मार सकते हैं हॉल बनाने के लिए। वंडरफुल ड्रामा है बच्चों, मौज करो, आनंद लो और सबको सहयोग दो, आगे बढ़ाओ, ऊंचा उठाओ, भरपूर करो। स्लोगन है, प्रकृति पति की सीट पर सेट होकर रहो तो परिस्थितियों में अपसेट नहीं होंगे। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। टोली खाओ और विश्व परिवर्तन की मुबारक लो। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।
खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम, तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम, माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा,